एक आदमी जिसने लोगों की सोच उलट पुलट कर रख दी, पेशा था दर्शन, नाम इमानुएल कांट। उनका आदर्श वाक्य, जानने का साहस रखो। उस दौर में ये बड़ी निडरता वाली सोच थी। आज से 300 साल पहले जर्मनी के क्योनिग्सबर्ग में जन्मे कांट की तब की सोच आज भी उतने ही काम की लगती है। वो बंद कमरे के चिंतनशील दार्शनिक भर नहीं थे, वो दुनिया के बारे में काफी जिज्ञासु थे। कांट ये कहने वाले पहले व्यक्ति थे कि हमें एक दूसरे से जुड़े रहना चाहिए। कांट ने कहा कि एक जगह पर होने वाली नाइंसाफी धरती पर हर कहीं महसूस होती है। कांट के शुरुआती जीवन को देखकर मानना मुश्किल लग सकता है कि आगे चलकर उनकी गिनती इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण विचारकों में होगी। 1724 में क्योनिग्सबर्ग में जन्मे कांट एक साधारण से परिवार में पले बढ़े। उनके पिता शिल्पी थे। इमानुएल खुद 11 भाई बहनों में चौथे नंबर पर थे। स्कूल और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई आराम से पूरी की। बिलियर्ड्स खेलकर पढ़ाई का खर्च निकाला। फिलोसफी, मेटाफिजिक्स, मैथ, नेचुरल हिस्ट्री और खगोल शास्त्र के अलावा राजनीति में भी उनकी गहरी रुचि थी। क्योनिग्सबर्ग तब प्रशिया साम्राज्य का हिस्सा था। बर्लिन उसकी राजधानी थी। आज उसे कालिनिनग्राद कहा जाता है और वो रूसी संघ का हिस्सा है। यूरोप पर निरंकुशवादियों का शासन था। जनता, राजा, सेना और चर्च के आदेश पर चलती थी। लोग वही करते थे जो उन्हें कहा जाता। एक गलत शब्द के नतीजे खतरनाक हो सकते थे। लोगों को फांसी पर लटका दिया जाता या देश निकाला दे दिया जाता। लोग जेल में ठूंस दिए जाते। पूरे फ्रांस में और जर्मनी और इंग्लैंड के अधिकांश हिस्सों में ये सब होता रहा। तभी कांट सामने आए। उन्होंने बड़ी साधारण लेकिन साहसी मांग की। उन्होंने लोगों से कहा, नियम मानते रहने के बजाय अपना दिमाग लगाओ, सापेरे आउडे, जानने का साहस रखो। ये तमाम लोगों से अपनी कायरता छोड़ने और अंधभक्ति के कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की अपील थी। सत्ताधारी शक्तियां और चर्च निश्चित ही कायरता को बढ़ाते हैं और कांट कहते हैं कि तथाकथित संरक्षक लोगों के साथ गूंगे जानवरों जैसा सुलूक करते हैं। गूंगे जानवर पालतू बनाए जा सकते हैं, उन्हें कंट्रोल करना आसान है। तो उस लिहाज से कांट का संदेश वाकई रेडिकल था। कांट का संदेश डेयर टू नो, रेनेसां यानी पुनर्जागरण का उद्घोष बन गया। ये यूरोप का वो आंदोलन था जिसने धार्मिक अंधभक्ति और पूर्वाग्रह की जगह तर्क और समझ को जगह दी। बाद के सालों में कांट बेस्ट सेलिंग ऑथर और इंटेलेक्चुअल सुपरस्टार बन गए। कांट को खासकर ये सवाल परेशान करता था कि कौन सी चीज लोगों को भला और नैतिक रूप से सही बनाती है। अनंत की ओर ताकते और तारों भरे स्वर्ग को निहारते हुए वो अपना प्रसिद्ध सूत्र बनाने को प्रेरित हुए, कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। सिर्फ उसी सिद्धांत के मुताबिक काम करो जिससे तुम ये इच्छा भी कर सको कि वो पूरी दुनिया में लागू करने लायक नियम है। दूसरे लोगों के लिए हमारी हरकतों के क्या मायने होते हैं, ये बात अपने आप में कोई पूरी तरह नई नहीं है, बल्कि कई धर्मों में मौजूद है। नई बात यह है कि कांट इसमें कोई ऊंची नैतिक सत्ता नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि लोग तर्क के आधार पर सही और गलत को पहचानें। उन्हें खुद से सवाल करना चाहिए और सिर्फ दैवीय सत्ता पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आज के सवालों पर कांट का सूत्र बखूबी लागू होता है। छुट्टियां बिताने के लिए विमान से सफर सही है या जलवायु परिवर्तन के लिहाज से अनुचित? या दूसरा टॉपिक लीजिए, कांट हर कीमत पर युद्ध पर रोक और संप्रभु देशों के बीच संधियों पर जोर देते हैं, बशर्ते सभी पक्ष उनका पालन करें। लेकिन कांट खुद अपनी नैतिक मांगों पर हमेशा खरा नहीं उतरते। उनके कुछ विचारों में नस्लवाद और यहूदियों से नफरत दिखती है। वो औरतों को मान नहीं देते। आज के लिहाज से ये चीजें स्वीकार्य नहीं हैं, लेकिन कांट के ऐसे विचारों में उस दौर की सोच झलकती है। कांट के विचारों की काट कांट में ही मिल सकती है। उनका दर्शन ही उनके नस्लवाद को हरा सकता है, क्योंकि कांट ने खुद ही इशारा किया था, हर चीज का अर्थ ढूंढो, खंगालो और जरूरत पड़े तो बदल डालो, यानी डेयर टू नो।